नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन महीनों में इतने श्रेष्ठ योग बन रहे हैं कि हर ग्रह अपने अपने अधिकार क्षेत्र में आपको कुछ न कुछ दे ही रहा है। इसी क्रम में ग्रहों के सेनापति मंगल भी रत्नों का थाल लेकर निकल पड़े हैं और आपके जीवन में धन की वर्षा करने जा रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? देखिए, मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। देश का पूरा रक्षा विभाग मंगल के क्षेत्राधिकार में है। मिलिट्री, पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, DRDO, ये सभी मंगल के क्षेत्राधिकार में हैं। और आप देखिए, 22 अक्टूबर को मंगल का गोचर धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र की राशि तुला राशि में हुआ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समस्त केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और बोनस का तोहफा दे दिया। चिकित्सा जगत और रेल ये भी मंगल के क्षेत्राधिकार में आते हैं और आप देखें कि उन्हें भी DA और बोनस का लाभ मिला। तो ये होता है ग्रहों का प्रभाव। तो इस वीडियो में बात करेंगे उन 6 राशियों के बारे में जिनकी तिजोरी को मंगल देव रत्नों से भरने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में हो रहा है। 10वें भाव से आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन का विचार किया जाता है और मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं। बड़ा से बड़ा काम हो उसे आप अपने साहस और पराक्रम से पूरा करेंगे। 10वें भाव में विराजमान मंगल आपकी वाणी और व्यक्तित्व को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप अपने कार्य को अपने सहयोगियों, अपने पार्टनर, अपने अधीनस्थों के सहयोग से पूरा करेंगे और आपको इसका अवार्ड मिलेगा। मंगल धन भाव के स्वामी हैं। मंगल धन भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं। तो आप अपने साहस, पराक्रम, अपने शौर्य से धन प्राप्त करेंगे, बहुत अधिक धन प्राप्त करेंगे। और विशेषकर चिकित्सा जगत से जुड़े हुए जातक, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, फार्मासिस्ट, इन सब को प्रचुर धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी हैं। संतान, शिक्षा और धन का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, ये मंगल की कृपा से होगा। व्यवसाय की बात करें तो मंगल के प्रभाव से आप डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, आपका मेडिकल स्टोर हो सकता है, पैथोलॉजी लैब हो सकती है, आपकी डिस्पेंसरी, आपका नर्सिंग होम हो सकता है, आपका खुद का क्लिनिक हो सकता है। मंगल धन की राशि, धन के स्वामी, धन के कारक शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। जो जातक सैनिक हैं, देश की सीमाओं पर देश की रक्षा में तैनात हैं, उनके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेंगे। अपने कार्य को वो अत्यंत कुशलता से पूरा करेंगे और उन्हें धन लाभ होगा। क्योंकि मंगल कर्म भाव और लाभ भाव दोनों के स्वामी, कर्म भाव में गोचर है और लाभ भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सरकारी नौकरी के योग, मंगल आपको 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। 5वां भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है। सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं मकर राशि के जातकों के लिए। विशेष करके अगर वो
फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहते हैं एज ए कांस्टेबल, एज ए हेड कांस्टेबल, एज ए सब इंस्पेक्टर, एज ए सीओ। और मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रबल है, बलवान है, तो आप आईपीएस, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, एडीजी तक के पदों तक पहुंच सकते हैं। ये होता है मंगल का प्रभाव। व्यापार के क्षेत्र में कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। और मंगल के प्रभाव से आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस करेंगे। हालांकि कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में आपको सफलता मिलेगी। और मंगल आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं। मंगल ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। तो आपको इस गोचर काल में आप प्लाट खरीद सकते हैं, आप कृषि भूमि खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, मकान का रिनोवेशन करा सकते हैं, या कोई वाहन आप खरीद सकते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। हालांकि सप्तम दृष्टि पड़ रही है मंगल के सुख भाव पर, तो भाई बहनों से, चाचा ताऊ से रिश्तों में थोड़ी खटास रहेगी, लेकिन ये आप पर निर्भर है। मंगल चूंकि उग्र ग्रह हैं और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो मंगल के प्रभाव से आपके वाणी में उग्रता रहेगी, स्वभाव में उग्रता रहेगी, क्रोध आपको बहुत आएगा। बस यहीं पर आप कंट्रोल कर लीजिए, सारे सुख आपको मंगल दे रहे हैं। आइए दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में बात करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव, भाग्य भाव में हो रहा है, और ये गोचर शुक्र की राशि तुला राशि में हो रहा है। मंगल के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर मंगल 9वें भाव में, भाग्य भाव में गोचर करें और बलवान हो, तो सभी ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलता है मंगल के प्रभाव से, और मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, और कर्म भाव के स्वामी भी है मंगल। तो मंगल अत्यंत बलवान स्थिति में है। तो कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, शनि, राहु, केतु, बुध, इन सभी के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और दूसरी बात ज्योतिष शास्त्र में यह भी कही गई है कि मंगल को शुक्र और चंद्रमा का साथ मिल जाए तो अत्यंत शुभ फल देते हैं। और आप यहाँ देखिए कि मंगल को शुक्र का साथ मिल गया। शुक्र की राशि तुला राशि में मंगल का गोचर हुआ है, तो मंगल अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। पराक्रम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। आपके साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। बड़ा से बड़ा कार्य हो, आप अपने पराक्रम से कर ले जाएंगे। बड़ी सी बड़ी चुनौती हो, आप उसमें सफल रहेंगे। जब आपके अंदर साहस है, बल है, क्योंकि मंगल के कारण आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लोग आपको देखते ही डर के मारे हट जाते हैं। शत्रु आपसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। शत्रुओं का विनाश होता है मंगल के प्रभाव से, क्योंकि मंगल को शत्रु हंता कहा गया है। तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और मंगलकारी कार्य भी आपके जीवन में होंगे। उत्सव होंगे, धार्मिक आयोजन होंगे, शादी ब्याह के आयोजन होंगे, मुंडन संस्कार हो सकता है। मंगल की चौथी दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव विदेश का होता है, तो विदेश से भी आपको भरपूर धन लाभ मिलेगा, और विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा। द्वादश भाव अस्पताल का भी है। मंगल के प्रभाव से जो भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं,
या जिनकी खुद की कोई क्लिनिक है, पैथोलॉजी लैब है, डिस्पेंसरी है, मेडिकल स्टोर है, जो भी जातक चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों को प्रबल धन लाभ होगा। तिजोरी उनकी भरेंगे मंगल, क्योंकि मंगल धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ मैं अन्य ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा, इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। समग्र प्रभाव देखने के लिए आप उसको देख लीजिए। लेकिन बताना पड़ेगा, क्योंकि धन की बात है, तो धन के भाव के स्वामी जो हैं, लाभ भाव के जो कारक हैं, वो शुक्र लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। हर तरह का लाभ मिलेगा आपको, धन का, संतान का, शिक्षा का, सब कुछ। और द्वादश भाव जेल का है, तो क्यों घबराते हैं? मंगल मंगल करेंगे, जेल तो उन्हें जाना होगा जो इलीगल एक्टिविटीज़ में संलिप्त हैं। आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, मेहनत से कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तो जेल विभाग में जो पुलिस के कर्मचारी हैं, जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, या न्यायपालिका के जो कर्मचारी हैं, जो वकील हैं, जो जज हैं, जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो पेशकार हैं, या इस तरह के जितने भी कर्मचारी हैं, उनको धन का लाभ होगा मंगल की दृष्टि पड़ने से। और मंगल की अष्टम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, सुखों में वृद्धि करेंगे। मंगल भूमि के कारक हैं, भूमि पुत्र हैं, तो आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ होगा। आप प्लाट खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, सब कुछ आपको प्राप्त होगा इस गोचर काल में। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा। मंगल उग्र ग्रह हैं और मंगल का स्वभाव अत्यंत उग्र है, तो वाणी में आपकी उग्रता रहेगी, क्रोध जरूर आएगा, लेकिन इससे बचना है आपको। बस आपने अगर क्रोध पर नियंत्रण कर लिया तो समस्त सुखों को आप प्राप्त करेंगे। भौतिक सुख, मानसिक सुख, आध्यात्मिक सुख, हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। तीसरी राशि के बारे में बात करते हैं। तीसरी भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। आपके लग्न के स्वामी ही मंगल देव हैं और कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एक आम धारणा है कि कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि, राहु, केतु और ये मंगल, ये छठे, 8वें और 12वें भाव में अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। 12वां भाव खर्चों का है, 12वां भाव विदेश का है, विदेश यात्राओं का है, विदेश से धन का है, जेल यात्रा और जेल, न्यायालय और अस्पताल का है। द्वादश भाव में मंगल का गोचर 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहेगा और आपके अब तक जो फालतू के खर्च हुए हैं, अनावश्यक खर्चे हुए हैं, उन पर रोक लगा देंगे। सबसे पहला कार्य तो मंगल ये करेंगे कि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको रोग से मुक्त करेंगे। यानी अस्पताल पर, रोगों पर, बीमारियों पर आपका जो खर्च हो रहा था वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे। आपके लग्न के स्वामी हैं तो आपका व्यक्तित्व इतना डैशिंग पर्सनालिटी होगी आपकी, आपका शरीर इतना वेल बिल्ट होगा, आप इतने स्ट्रांग होंगे कि शत्रु आपसे डर करके भाग जाएंगे। मंगल को वैसे भी शत्रुहंता कहा जाता है। साथ ही साथ
कोर्ट कचहरी का कोई अगर चक्कर चल रहा था अब तक, वो भी समाप्त होगा। मंगल द्वादश भाव में है। द्वादश भाव न्यायालय, जेल, दंड इन सब का होता है। तो कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर था, कोई मुकदमेबाजी चल रही थी, वो समाप्त होगी और उसमें आपके पक्ष में फैसला आएगा। द्वादश भाव विदेश का है। विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे और जैसा मैंने कहा है कि मंगल रत्नों का थाल लेकर निकल पड़े हैं, तो आपको विदेश से बहुत धन प्राप्त होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस अगर आपका है तो बहुत धन लाभ होगा। वजह यह है कि धन के भाव में शुक्र का गोचर है और मंगल तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्र की राशि है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र की राशि तुला राशि में मंगल का गोचर हुआ है, तो आपको बहुत अधिक धन लाभ कराएंगे, रत्नों का लाभ कराएंगे, सोने चांदी आभूषण आप परचेज करेंगे। मंगल भूमि के कारक होते हैं, ज़मीन जायदाद के कारक होते हैं, तो आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, आप मकान खरीद सकते हैं, कृषि भूमि आप खरीद सकते हैं। और मंगल के प्रभाव से वो सभी जातक जो कि जेल, अस्पताल, न्यायपालिका इन सब जगह पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें बहुत अधिक धन का लाभ होगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर देवगुरु और शनिदेव नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण के लिए वृश्चिक राशि का एक वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं ये कहूँगा कि मंगल आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेंगे। जब आपके अंदर ऊर्जा होगी, कार्य करने की क्षमता होगी, तो आप जब कार्य करेंगे तो धन प्राप्त होगा। मंगल की दृष्टि आपके परिवार भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव के स्वामी भी शुक्र हैं, तो परिवार में फैमिली लाइफ या लव लाइफ बेहतर तो होगी, लेकिन मंगल के प्रभाव से आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। और दिक्कत वो आएगी आपकी वाणी के कारण, क्योंकि मंगल अत्यंत उग्र ग्रह है और उग्र होने के नाते आपके अंदर क्रोध की मात्रा ज़्यादा होगी। छोटी छोटी बात पर क्रोध आएगा, तो आपको इसे बच करके रहना है। क्रोध पर अगर आपने काबू पा लिया तो आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं और मंगल की दृष्टि, मंगल का सपोर्ट मिलेगा, तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होगा, लव लाइफ भी बेहतर होगी और पार्टनरशिप से भी आपको लाभ होगा। आइए अगली राशि के बारे में बात करते हैं। चौथी भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों का कारक शुक्र हैं और शुक्र की राशि तुला राशि में मंगल का गोचर हो रहा है छठे भाव में, तो मंगल हर तरह से मंगल करेंगे। एक बात आप अपने मन से निकाल दीजिए कि छठे, 8वें और 12वें भाव में शुभ फल नहीं प्राप्त होते हैं मंगल के। मंगल छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। पहला काम तो ये करेंगे कि आपके शत्रुओं का विनाश कर देंगे। दूसरा कार्य ये करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होगी कि रोग आपसे दूर भागेगा, आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप कर देंगे। तीसरा कार्य जो है वो ये है कि आप अपने पराक्रम, साहस और शौर्य से बड़ा कार्य कर ले जाएंगे और उससे आपको धन का लाभ होगा। ऋण कहीं से कहीं नहीं रहेगा, कर्ज उतर जाएगा और नया कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं किसी कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, बच्चों की शिक्षा है, शादी ब्याह है, इस तरह के कार्य, चूँकि मंगल जो हैं वो सप्तम भाव के स्वामी हैं,
तो शादी ब्याह भी हो सकता है, नए रिश्ते बन सकते हैं, संतान का जन्म हो सकता है। इन सब चीज़ों के लिए पैसा अगर आपको ज़रूरत है तो आपको लोन भी मिल जाएगा। और चौथा बात यह है कि ननिहाल पक्ष से आपको लाभ होगा। ननिहाल पक्ष से आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, धन मिल सकता है, व्यापार में लाभ हो सकता है। और पांचवी बात यह है कि अगर कोर्ट कचहरी का कोई चक्कर था, वो चक्कर समाप्त होगा, आपको विजय प्राप्त होगी। मंगल की दृष्टि आपके कुंडली में द्वादश भाव पर पड़ रही है और मंगल द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। खर्चों पर नियंत्रण, खर्चों पर रोक लगा देंगे। अभी तक आपका अस्पताल में या मुकदमेबाजी में या और किसी फालतू कार्य में जो पैसा खर्च हो रहा था, अब वो पैसा आपका खर्च नहीं होगा, वो पैसा बचेगा। द्वादश भाव विदेश का होता है, तो विदेश से आपको धन का लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने से आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होगा। पर्सनालिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, डैशिंग पर्सनालिटी होगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं या जो मिलिट्री में कार्य करते हैं या जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में कार्य करते हैं, उनकी बॉडी कितनी वेल बिल्ट होती है कि लोग देखते भी हैं, आकर्षण भी होता है और साथ ही साथ शत्रु उनसे डर करके भाग जाते हैं। बहुत से कार्य वो अपने बाहुबल और पराक्रम से कर ले जाते हैं। तो ये होगा मंगल का प्रभाव। और मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। मंगल के प्रभाव से शुभ लाभ आपको प्राप्त होगा 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। पांचवी भाग्यशाली राशि है तुला राशि। मंगल का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है। लग्न भाव के स्वामी है शुक्र। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो तुला राशि में मंगल का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व, चूँकि शुक्र पहला कार्य यही करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देते हैं और मंगल आपके अंदर पराक्रम, साहस और ऊर्जा की वृद्धि करते हैं। तो अपने आकर्षक व्यक्तित्व और वेल बिल्ट बॉडी, डैशिंग पर्सनालिटी के बल पर आप बहुत अधिक धन का अर्जन करेंगे। मंगल पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक हैं और लग्न भाव में मंगल आपके साहस, पराक्रम, ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, लेकिन क्रोध और उग्रता भी लाएंगे। तो थोड़ा इससे सावधान रहना होगा, क्रोध पर नियंत्रण करना होगा और आपके अंदर क्विक डिसीजन की क्षमता डेवलप करेंगे। किसी भी मामले में आप त्वरित निर्णय लेने में सफल होंगे। और अगर आप सेना में हैं, पुलिस विभाग में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, कार्य कर रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही सफलता मिलेगी और बहुत अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। और धन भाव के स्वामी भी मंगल हैं। मंगल भूमि के कारक हैं, भूमि पुत्र हैं, तो आपको तिजोरी आपकी रत्नों से भर देंगे। आप भूमि खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। इस गोचर काल में अपने पराक्रम और साहस से आप समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे और कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंगल के प्रभाव से आप स्पष्टवादी होंगे और मंगल के प्रभाव से आपकी उम्र में, आयु में वृद्धि होगी। आपकी आयु भले ही ज़्यादा हो, लेकिन आप दिखने में लगेंगे कि अभी आप यंग हैं। अचल संपत्ति आपको विरासत में भी मिल सकती है और सामान्य तौर पर तो आप धनवान होते ही हैं,
कार्य क्षेत्र में अपने मेहनत के बल पर धन कमाते हैं, लेकिन इस गोचर काल में बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। मंगल चिकित्सा, सर्जरी और ब्लड के भी कारक हैं। तो जो जातक डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, सर्जन हैं या नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। आपका खुद का नर्सिंग होम हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, पैथोलॉजी लैब हो सकती है, आपका मेडिकल स्टोर हो सकता है या दवा निर्माता कंपनी आपकी हो सकती है। तो इसमें आपको बहुत ही सफलता मिलेगी। साथ ही साथ मंगल अग्नि के कारक हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, विशेष करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पर आपका बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आपका खुद का व्यापार है, खुद का व्यवसाय है, तो अग्नि से संबंधित कार्य अगर कर रहे हैं, जैसे आपका ईंट भट्ठा है, आपकी बेकरी है, आपकी कन्फेक्शनरी है, होटल है, रेस्टोरेंट है, तो इन सब जातकों को भी धन का प्रचुर लाभ होगा। मंगल की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं मंगल। तो परिवार में मंगल का वातावरण रहेगा। कोई धार्मिक या सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन हो सकता है, शादी ब्याह के रिश्ते तय हो सकते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। मंगल के कारण आपके वाणी में उग्रता होगी, उससे आपको बचना है, क्रोध से बचना है, और उसके बाद तो सब कुछ आपके लिए बेहतर ही है। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो 8वें भाव पर पड़ रही है। 8वां भाव जिसे सबसे खराब भाव माना जाता है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ने से 8वें भाव के अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। कोई सांघातिक बीमारी थी तो उससे आप बाहर निकल सकते हैं। ब्लड संबंधी कोई समस्या थी, उससे भी आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ मंगल भूमि अष्टम भाव, भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी है। तो जो जातक माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन्हें लाभ होगा। जो जातक कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, पुल, सड़क का निर्माण करते हैं, भवन निर्माण करते हैं, कॉलोनी डेवलप करते हैं, डेवलपर, बिल्डर हैं या कॉलोनाइज़र हैं, ऐसे जातकों को भी बहुत अधिक धन का लाभ होना है मंगल के इस गोचर से। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर पड़ेगी और चतुर्थ भाव से आपके सुखों का विचार किया जाता है। प्रॉपर्टी, ज़मीन, वाहन, तो ये सारी चीज़ें मंगल आपको दिलाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं मिले होगा और हर तरह का सुख आपको प्राप्त होगा। अंतिम भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लाभ भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको तो वैसे ही लाभ होना है, धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि लाभ भाव में देवगुरु का गोचर है और लाभ भाव से धन के लाभ, संतान और शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है। और वहाँ पर देवगुरु जब राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो धन की आपको कोई कमी नहीं होगी। बात करें मंगल की, तो मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव के बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें की जाती हैं। अष्टम भाव मृत्यु का है, गंभीर बीमारियों का है, बैड हैबिट्स का है, आकस्मिकता का भाव है। तो मंगल हमेशा शुभ फल ही देते हैं छठे, 8वें और 12वें भाव में। 8वां भाव आकस्मिक धन का है, तो आपको आकस्मिक रूप से धन का प्राप्ति होगी। लॉटरी से, शेयर से, सट्टे से, या कोई पैसा जो कि सरकारी पैसा आपका अभी तक नहीं प्राप्त हो पा रहा था, रुका हुआ था किसी वजह से, वो आपको मिल जाएगा। अष्टम भाव कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हैं, निर्माण कार्य करते हैं, आपका कोई पेमेंट काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, तो वो पेमेंट आपको इस गोचर काल में निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अष्टम भाव बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन, वैज्ञानिक बनाता है। अष्टम भाव रिसर्च का है
और मंगल शौर्य और पराक्रम के कारक हैं, फोर्स के कारक हैं। जो जातक रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, खास करके जो डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, जो रक्षा के इस क्षेत्र में नई नई खोज करते हैं, डिफेंस के क्षेत्र में नए नए आविष्कार करते हैं, या जो जो आयुध निर्माण कंपनियां हैं, जो युद्ध में कार्य में काम आने वाली बस वो जो शस्त्र हैं उनका निर्माण करती है, जैसे तोप है या गोले हैं या प्लेन हैं या टैंक है, जो आयुध निर्माण के कार्य में जो जातक संलग्न हैं, इन फैक्ट्रीज में जो जातक कार्य कर रहे हैं या जो जातक डीआरडीओ में है, बहुत अधिक लाभ होगा मंगल के प्रभाव से। अष्टम भाव का मंगल आपको स्ट्रांग बनाता है और साथ ही साथ संघर्ष तो कराते हैं, लेकिन सोना आग में तप करके कुंदन बनता है। तो अष्टम भाव में मंगल जीवन के शुरू के भाग में संघर्ष कराता है, लेकिन बाद में इतना धन देता है कि आप सोच नहीं सकते। और मंगल की दृष्टि सीधे आपके धन भाव पर पड़ रही है, धन भाव के स्वामी है मंगल। तो जैसा मैंने बताया कि रत्नों का थाल लेकर निकल पड़े हैं, तो वो मीन राशि के जातकों के लिए है, बहुत अधिक धन प्राप्त होगा। भाग्य भाव के भी स्वामी है, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल का गोचर जो हो रहा है वो शुक्र की राशि तुला राशि में हो रहा है, और तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो और शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और शुक्र का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में है, तो आपको बहुत अधिक धन का लाभ होगा। इस मौके का लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करें। बस वाणी पर आपको ध्यान रखना है, क्रोध पर कंट्रोल रखना है। बात करें उपाय और सावधानियां, तो मंगल के लिए आप बजरंगबली की उपासना करें, उनके मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। सिर्फ इतना कर लें। एक चांदी की चेन धारण कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मंगलवार के दिन हो सके तो गरीबों को मिष्ठान्न का वितरण करें और पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। मंगल हर तरह से आपका मंगल करेंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।